गोल्ड एज फॉर टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते आपने देखा प्राइस ने इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया सीपीआई न्यूज़ के समय, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, आप कह सकते हैं डायनेमिक सपोर्ट। 5 बार रिटेस्ट हो चुका है और अंतर केवल इतना है, जो हमारा सपोर्ट 2590 था, पहले की वीडियो में बताया था, वो शिफ्ट होके 2605 आ चुका है। क्योंकि गोल ये था ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल दोनों एक साथ रिटेस्ट होंगे। ट्रेंड लाइन तो रिटेस्ट हुई, लेकिन सपोर्ट लेवल थोड़ा चेंज हो चुका है। और कंडीशन इस समय ये है कि अगर ट्रेंड लाइन दोबारा भी रिटेस्ट होती है तो सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। इसलिए घुमा फिरा के आप ये कह सकते हैं, चाहे बेरिश बायस के साथ ट्रेड करें या बुलिश बायस के साथ ट्रेड करें, दोनों कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये बुलिश है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो ये इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा। और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे पहला सपोर्ट 2530 होगा, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए जब आप बाय करें या सेल करें तो इस लेवल तक कम से कम रिस्क मैनेज करके रखें, क्योंकि ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है तो 2600 लेवल से ऊपर ही होगी, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो 2530 लेवल तक जा सकता है। सो डाउनसाइड करेक्शन की कंडीशन पे हमारे पास क्लियर लेवल है कहां तक जाएगा। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को देखें, ये लेवल 2671 3 बार रिटेस्ट हो चुका है, तीनों बार रिजेक्शन था और नीचे आया, अच्छा करेक्शन था 80 प्लस, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो प्राइस ऑल टाइम हाई पर होने की वजह से ये क्लियर नहीं है कितना ऊपर जाएगा। सो अपसाइड रिस्क क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा प्राइस ने पहले किया था, एक छोटी सी रेंज थी 2480 और 2530 लेवल के बीच में, ठीक उसी तरह नई रेंज स्टार्ट कर चुका है 2700 लेवल के नीचे 2600 लेवल के ऊपर, क्योंकि टेक्निकली प्राइस ने साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट नहीं किया। इंटरडे स्पाइक आता भी है तो श्योर प्रॉफिट टेकिंग होगी, और जिन लोगों ने करेक्शन बाय करा था ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट, उन लोगों की टीपी नया इंटरडे आई होगी। इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेंज अभी कंप्लीट नहीं हुई है और कुछ दिन चले 2700 के नीचे और 2600 के ऊपर, क्योंकि नवंबर इलेक्शन से पहले अब केवल कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और नवंबर इलेक्शन के बाद फेड एफओएमसी आएगी, और ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद टोन में चेंज होगा, चाहे वो स्मॉल रिटेल ट्रेडर हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हो, या बड़ा हेज फंड प्लेयर हो, चाहे खुद फेड क्यों ना हो, सबकी टोन में चेंज होगा इलेक्शन के तुरंत बाद, केवल रिजल्ट देख के। इसलिए मुझे लगता है फेड नवंबर एफओएमसी में कितना कट करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि यूएसए के इन्वेस्टर भी कुछ नहीं करें, फेड कुछ भी नहीं करें, लेकिन बाकी सारी कंट्रियां वो डिसीजन जरूर लेंगे। अगर न्यूज़ देखें, इस हफ्ते रिटेल सेल्स हैं, जॉब्स क्लेम हैं, क्योंकि यूएसए में हरिकेन की प्रॉब्लम है, उस क्राइसिस की वजह से जॉब्स क्लेम एक छोटा इंडिकेटर है, लेकिन बड़ा एक्शन करता रहेगा। और पिछले हफ्ते आपने इन्फ्लेशन इंडिकेटर देखा, तो कोर इन्फ्लेशन चाहे सीपीआई हो या पीसी, दोनों ही लेवल पे बढ़ रही है। और जॉब नंबर एनएपी, जो हरिकेन की वजह से इन्होंने जॉब इंक्रीज करी थी, गवर्नमेंट जॉब, केवल उस वजह से एनएपी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन की कंडीशन बनती है, जो गोल्ड के लिए बुलिश होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है 2700 आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन 2671 आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस है। इस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया पिछले हफ्ते, उससे पहले 3 बार फेल हो चुका है। स्पाइक आता है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि गया भी फिर से सेंटीमेंट चेंज होंगे, ओवरबाउट है और प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, तो करेक्शन करके फिर से 1600 रेंज के लोअर पार्ट के पास आ सकता है।
अगर यही चीज को H4 टाइम फ्रेम के सेटअप को, स्पेशली ये ट्रेंड लाइन, अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो लगभग सब चीज क्लियर है। एक ट्रेंड लाइन है जिसपे 3 डेली कैंडलस्टिक ने रिजेक्शन शो किया और वर्टिकली ऊपर है। स्टैटिक लेवल है 2605 और डायनेमिक आपकी ट्रेंड लाइन। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है टेक्निकली ये बुलिश है, चाहे नया हाई बनाए या ना बनाए, लेकिन टेक्निकली ये बुलिश ही रहेगा जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और फोमो बायर्स के लिए पहले तो इस 2671 इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करें। जब ये ब्रेकआउट हो जाए तो उस कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट लेवल दोनों पास में होंगे, तब आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकआउट का इंतजार करें। लेकिन सेलर्स के लिए पहले इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के इंतजार करें। रिटेस्ट पर आप इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई 2530 लेवल से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि 2 बड़ी सबसे चीज थी, रेट कट जो पहले ही प्राइस हो चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है, और पिछले हफ्ते FOMC मेंबर की जो स्पीच थी उनमें टोन देखें, उसमें ट्रेंड देखें, तो पहले शुरुआत में केवल एक FOMC मेंबर था, फेड बॉमैन, लेकिन अब नंबर बढ़ चुका है। ज्यादा FOMC मेंबर इन्फ्लेशन रिस्क को बता रहे हैं। कारण वही सारे हैं, वॉर न्यूज को लेकर, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है और USA में जो हरिकेन क्राइसिस है, और दूसरा अर्ली रेट कट पॉसिबिलिटी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था US इलेक्शन। पिछले 2 सालों से, आप सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक देखें तो बाइडेन और पावेल दोनों ने मिलकर जो चाहे ये ट्राई कर सकते थे वो इन्होंने किया, लेकिन रिसेशन को ये स्किप करते रहे। आपने रिसेंटली NFP के एग्जाम्पल से देखा, NFP को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने सॉफ्ट लैंडिंग प्रोपेगेंडा को सिद्ध करने के लिए इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले, ताकि अगर इलेक्शन में बाइडेन पार्टी चेंज भी होती है तो हिस्ट्री बुक में ये ना जाए कि बाइडेन के कार्यकाल में रिसेशन थी, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब इंक्रीज करके NFP को हैक कर दिया। तो ये सारी चीजें इनके 2 सालों से चल रही हैं, और इनकी जो डेप्थ स्पेंडिंग है, जिसकी वजह से इलेक्शन की वजह से मार्च के महीने में मेल्ट अप शुरू हुआ, जब से गोल्ड लगातार वर्टिकल जा रहा है, 2000 से 2600 प्लस चला गया। ये डेप्थ को कंट्रोल करेंगे कि नहीं, और क्या इनकी पॉलिसी होगी, ये सारी चीज नवंबर इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगी, इनका क्या प्लान है। लेकिन जो इस चीज को लेकर गोल्ड बाय कर रहे थे वो अब क्यों बाय करेंगे? अब तो बहुत कम समय बचा है, केवल कुछ हफ्ते बचे हैं, और नई बाइंग वेव अगर है तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इसलिए पॉसिबिलिटी है करेक्शन है, और ये साइडवे करेक्शन है या ABC फ्लैट करेक्शन या ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन, ये इलेक्शन के आसपास ही क्लियर होगा, तभी ब्रेकआउट होगा। अगर उससे पहले ब्रेकआउट हो गया तो फिर ओवरबॉट वाली कंडीशन फिर बन जाएगी और प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन जिसे हम चार्ट पैटर्न के रूप में देख सकते हैं, इससे अलग 2671 क्लियर रेजिस्टेंस है, क्लियर सपोर्ट लेवल है, और इन दोनों के बीच में भी अगर प्राइस ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करता है तो आपका डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो इंस्टेंटली ये बेरिश हो जाएगा। इतनी ज्यादा क्लियरिटी है हायर डेली टाइम फ्रेम पर, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो 3 वीकली कैंडलस्टिक हैं, साइडवे हैं, और RSI भी बहुत ज्यादा ओवरबाउट है। पिछले 2 हफ्ते को देखें तो COT पोजीशन डिक्रीज हो रही हैं। अगर सपोर्ट लेवल यानी कि वो ट्रेंड लाइन H4 और डेली टाइम फ्रेम पे अगर वो ब्रेकआउट होती है तो वो पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं बहुत तेजी के संग। अगर मंथली चार्ट को देखें, सेम यही कंडीशन मंथली टाइम फ्रेम पर है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है और RSI बहुत ज्यादा ओवरबाउट है। अगर इन 2 वेव के इनवर्ड वेव प्रोजेक्शन को देखें 2643, इस लेवल के पास ये दोनों कैंडलस्टिक ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बेस पे रिजेक्शन शो कर रही हैं। लेकिन क्लियरिटी तो महीने के लास्ट में ही आएगी जब क्लोजिंग आएगी। लेकिन लेवल 2643 है मंथली चार्ट पर,
वीकली पर क्लियर नहीं है लेवल, डेली पर 2671 है रजिस्टेंस, H4 पर सेम वही चीज है, 2671 रजिस्टेंस है, 2605 सपोर्ट लेवल है। लेकिन बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए फिर से H4 टाइम फ्रेम को देखें तो आप केवल इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करें। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है गोल्ड बुलिश है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो ये इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा, 2530 से पहले सपोर्ट नहीं है। इसलिए जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है रिटेस्ट को बाय करते रहिए और 2605 लेवल के बेस पर रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो आपको रिटेस्ट पर सेल करना होगा मिनिमम 2530 लेवल तक।